अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, हाँ। जो बहुत लोगों को सोचना और समझना चाहिए। एक घोड़ा मुझे पसंद आया जी, तो जैसे भाई साहब बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, हाँ। जिनको बहुत सारे लोग मैं कहता हूँ कि जी वो कह रहे हैं हमारे मेंटर हैं जी, फलाने ये फलाने साहब हमारे मेंटर हैं। तो मैंने किसी ऐसे ही एक साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी यार ये घोड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा यार वो तो बेच नहीं रहे, उसने तो 1 साल की कवरिंग में 36 लाख रुपए अच्छा, ये बीच वाला जो बंदा होगा। हाँ जो हाँ, मेरे को हाँ। डायरेक्टली नहीं पता था कि भाई मेरे पास बिल्कुल। डायरेक्टली उस बंदे का नंबर नहीं था जिसके पास था। तो कहता यार वो तो बेच नहीं रहा, उसको तो 36 लाख रुपए की कवरिंग कर दी घोड़े ने 1 सीजन एक साल में? 1 सीजन में। अच्छा, एक सीजन में। हाँ। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा चाहिए यार, घोड़ा तो चाहिए। अब उन्होंने मुझे ये इसलिए बताया कि भाई 36 लाख की कवरिंग कर दी क्योंकि रेट फिर उस हिसाब से मिलना है। मैं कहा मुझे घोड़ा चाहिए, आप बात करो। थोड़े दिन बात निकल गई, मैंने आपकी एक वीडियो देख ली, तो जिनके पास वो घोड़ा खड़ा था वो कहता है जी कि आपकी वीडियो में कहता है जी, आपने पूछा उससे कि जी कितनी घोड़ियाँ कवर हुई। मेरे ख्याल से उसने कहा 2 या 3 घोड़ियाँ कवर हुई। तो मैंने उस भाई साहब को फोन मिलाया। अच्छा, उसी को। हाँ। मैं कहा यार आप तो मुझे कहते 36 लाख रुपए कमा लिए। मैं कहा इतना बड़ा घोड़ा हो गया कि 18 लाख रुपए कवरिंग के ले रहा है। कह रहा नहीं कैसे। मैं कहा इंटरव्यू में तो प्रदीप जी के में वो ओनर कह रहा है कि 2-3 घोड़ियाँ कवर हुई हैं। कहता नहीं भाई साहब बताते नहीं है लोग कितनी घोड़ियाँ कवर होगी। मैंने कहा घोड़े वाले तो जिनके 2 घोड़ियाँ कवर होती हैं वो बताते हैं 30 घोड़ियाँ कवर हो गई हैं। तो मैं कहा अगर ये कह रहा है 2-3 घोड़ियाँ कवर हुई तो एक भी नहीं हुई होगी। और हो सकता है खुद की हुई हो। पता नहीं। एनीवेज फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे फोन आया कि जी वो घोड़ा दे देंगे आप 11 लाख रुपए में। 36 लाख रुपए 36 तो साला लाख एक सीजन का कमा रहा 36 लाख रुपए सीजन के कमा के दे रहा था, वो घोड़ा मुझे 11 लाख रुपए में मिल रहा था। मैंने कहा भैया 3 लाख रुपए में अगर देना हो तो छोड़ जाना। कहते नहीं बहुत वो है, ये है वो। मैं कहा नहीं लेना। तो फिर एक तरीके से गुल्फा गैंग हो गया। मतलब आप देखो ना, आप ये क्या है, गुल्फा गैंग नहीं है ये, आपको ये तो साला झूठ का, यानी कि इतना बड़ा लेवल हो गया ना कि जमीन और आसमान का फासला हो गया ना। भाई आदमी क्या सोचेगा भाई 36 लाख रुपए घोड़े ने कमाए 6 महीने में, वो कैलकुलेशन कर लेगा 2 सीजन 70 लाख। चलो मैं नया बंदा हूं, मेरे पास आएगा 50 लाख तो कमा के देगा। एक तो घोड़ा 2 करोड़ का हो गया। पर ये इसमें चलो देखो हमारे इंटरव्यू का भी योगदान है ना। अगर इंटरव्यू नहीं आता तो असलियत पता नहीं चलती आदमी को। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आपका पूरा योगदान है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपका इंटरव्यू देखे, आराम से सुने समझे और उसको उसको आप वहां लेके भी तो जाओ। अच्छा दूसरी बात क्या, नया बंदा जो है ना उसको लगता है यार जो बंदा हमें यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है ना ये बड़ा शरीफ है भाई, इसी से लो। यानी कि ये, क्योंकि वीडियो में जो लोग बात करते हैं, हाँ। चलो बहुत सारे लोग तो वास्तव में वैसे रहते ही हैं। हाँ। पर बहुत सारे लोग जो वास्तव में यानी कि उद्दंडी हैं, हाँ। वो भी ऐसे बात करते हैं कि यार अगला तो यानी मान के चलो हिंदुस्तान का मेन आदमी यही है, राजा हरिश्चंद्र। हाँ वो ये बात करता है, वो जो भाई ऐसे बात कर रहा है ना आपको पूरा ज्ञान दे रहा है भाई, उसके पास तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि वो आगे कुछ और पीछे कुछ है। आगे कुछ है पीछे कुछ है। अब हम इस मार्केट में आए, हमने सुना लोगों से, हमने देखा भी कि भाई घोड़ा इतना जबरदस्त था, किसी ने महंगा बेचा। अब वो दूसरे बंदे के जाके वो हेल्थ ही नहीं पिकअप कर पाता। किसी स्टेबल में खड़ा है, आप घोड़ा देखोगे आउटस्टैंडिंग हल्क स्टैलियन, और दूसरे के पास में गया तो हल्क स्टैलियन वहां पे खड़ा है, हल्क स्टैलियन। वो दूसरा बंदा उसको खिलाया जा रहा है, वो हल्क ही नहीं बन रहा। अब ये समझ में नहीं आ रही क्या है। अभी क्या राम कहानी है तो वही बता सकता है। अब राम कहानी वही बताएगा। तो इसलिए जो है इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए आदमी को कि भाई हम कवरिंग से कमा लें। मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ फिर भी। पहली बात तो नए बंदे को जो शौक से करे या चलो जो मार्केट में भी आना चाहे, कोई घोड़ा कवरिंग के लालच में मत करो। बिल्कुल। रीजन भी कवरिंग घोड़े की नहीं हो रही, कवरिंग उस बंदे के नाम से हो रही है। बिल्कुल। पहली बात यही घोड़ी का हाल है। घोड़ी जो है 5-7 लाख में बहुत अच्छी आ जाती है। 50 लाख आप घोड़ी पे तब खर्चो जब आप 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, क्योंकि 5 लाख और 50 लाख की घोड़ी में अंतर नहीं है। और घोड़ी 5 लाख की 50 लाख का कब बनती है, जब वो ऐसा बच्चा देती है जो करोड़ों का हो। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बादल धांता वाला जो बादल घोड़ा है, मैं उसको बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेसिफिक मानता हूँ मारवाड़ी का, जितनी मुझे अकल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, उससे बहुत बेटर घोड़े होंगे, पर मैं उसको एक सबसे बेहतरीन घोड़ों में से एक मानता हूँ। उसकी माँ को आप देख लो ना, उस जब तक बादल धांता वाला नहीं हुआ उसकी माँ को कोई 2 लाख में नहीं लेता। बस एक बच्चा अच्छा आ जाए बस उसको इतना। और शायद पता नहीं किसने किया था उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि उनके इंटरव्यू में जो उनके ओनर है वो कह रहे हैं 2-3 बच्चे आए वो अच्छे नहीं आए, ये अच्छा आया। तो भाई ये अच्छा भी तो उसी ने दिया जो, और 3 उसने अच्छे नहीं। तो आपकी किस्मत बच्चा देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाख रुपए की घोड़ी ले लो उससे आप 20 लाख का बच्चा, 4-5 लाख रुपए की घोड़ी आपको अच्छा बच्चा देने की वो रखती है।
उस टाइम पे क्या जीन्स हों, क्या जीन्स मिले, क्या घोड़ी का और घोड़े का ब्लड मैच करे, आपकी किस्मत है। 50 लाख की घोड़ी सिर्फ वो घोड़ी है जो हर बच्चा अच्छा दे, ऐसी घोड़ी तो भाई मैंने नहीं देखी आज को। 50 लाख की वो घोड़ी होगी जिसने बच्चा पैदा किया एक बार, दूसरी बार बच्चा पैदा किया, तीसरी बार बच्चा पैदा किया, हर बच्चा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए वाला दे रही है वो घोड़ी तो 50 लाख की है। मुझे नहीं दिखता आज तक ऐसी कोई घोड़ी पैदा हुई हो जिसने 50 लाख की घोड़ी जो 15 लाख का हर साल बच्चा बिक रहा हो जिसका। और फिर बेच भी रहे तो सर ये उन लोगों के पास में जो मान के चलो जैसे हमारे जैसों के पास है, वो ओहदे में बड़ा है, अब उसके सामने जाने के बाद में वो कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर उन्होंने बोल दिया कि 25 का है तो वो आदमी उनको ये नहीं बोल सकता कि तुम 20 ले लो, वो 25 के 25 में लेके आ जाता है। भाई वो आपकी गलती है ना, 25 के लेके आ रहे, मत लेके आओ आप थोड़े कम। पर हमारे यहाँ सर मार्केट में कैसा है ना, जैसे कि भक्त लोग हैं, वो भक्त लोग ऐसे हैं, अगर बाप ने बोल दिया ना कि ये ऐसा है, ये हो जाएगा, तो वो हमारा भक्त ये नहीं पूछता कि साहब होगा भी कि नहीं होगा, वो उसमें डाउट नहीं करता। अब देखो जी, भक्त बनोगे तो आप अपने नुकसान के लिए बनोगे। घोड़े मार्केट में प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रोफेशन में ना तो कोई दोस्ती होती है ना ही कोई भक्ति होती है। प्रोफेशन जो है ना वो ये होता है कि जी आप अपना काम करो, मेरा काम करो, मैं इतने में दूंगा, आपने लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। दूसरा बंदा मैं तो ये इतने में ले सकता हूँ। बिल्कुल, आप उन सपनों में मत जाओ। अगर मैं आपको जो आपको दिखाई दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक घोड़ा दिखाया गया बच्चा, और उन्होंने कहा जी कि ये जो घोड़ा है, मैंने ये घोड़ा फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट में बिक जाएगा, मैं सॉरी एक्स अमाउंट में मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको जी एक्स का तो मैं नहीं ले सकता, मैं एक्स माइनस वाई का लूंगा, यानी उससे कम ऑफर किया मैंने उनको। मैं प्राइस नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, अच्छा प्राइस था। हम 15 दिन बाद फिर मिले तो उन्होंने कहा जी मुझे तो x प्लस 10 का ऑफर हो गया उस बच्चे को। अच्छा, ठीक है जी, वेरी गुड। आप देखो, अगर आपको लेना है तो मैं x में ही दे दूंगा। मैंने कहा भाई जब तू 10 लाख रुपए तुझे फालतू मिल रहे हैं तो मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, मुझे x में दे रहा हूँ। अच्छा अब सुनो, अब उस घटना को गए आज 5 या 6 महीने, आज वो बंदा तैयार है x माइनस जो मैंने y कहा था उसमें देने में मेरे को, क्योंकि घोड़ा नहीं बिका ना, तो वो x प्लस 10 का तो कभी हुआ ही नहीं था। बिल्कुल। तो आज वो मेरे रेट पे देने को तैयार है, मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। वो आपको मोटिवेट कर रहा था बस। तो मोटिवेट मत हो भाई। अगर मेरे पास वो बच्चा खड़ा है जो आज मैं कहता हूँ कि जी वो बच्चा 50 लाख का है और ये 10 करोड़ का स्टैलियन बनेगा, ऐसी तो मोटिवेट, यानी कि मान के चलो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, मेरे को किसी घोड़े वाले ने बोला था कि सपनों के हिसाब से घोड़ा मत खरीदो, यानी कि जो सपने दिखाए जाते हैं प्रेजेंट में जो घोड़ा है ना वो खरीदो। मैं आपको एग्जांपल उसी पे दे रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आज मैं जाता हूँ, प्रदीप जी आप ब्रीडर हैं, मैं आपके पास जाता हूँ, वो एक बच्चा दिखाता है, कहते ये जो बच्चा है ना जी ये मैं आपको 25 लाख का या 50 लाख का दूंगा फॉर एग्जाम्पल, और जो 25 लाख का बच्चा है ये आज 15-16 महीने का फॉर एग्जाम्पल बच्चा है या साल का बच्चा लगा लो, और ये 3 करोड़ का स्टैलियन बन जाएगा, तो भाई मैं उसको 3 साल अपने घर में नहीं पाल लूंगा। मैं तेरे को 25-50 लाख में क्यों दूंगा? बिल्कुल भाई 6 टाइम्स, कौन सी ऐसी एफडी जो 6 टाइम्स कर देगी? और बच्चे का क्या खर्चा है? मैं सब कुछ अच्छा खिलाता हूँ, मतलब अपनी सोच से, लोग मेरे से भी बेटर खिलाते होंगे, मुझे एक घोड़े का खर्चा 30,000 रुपये पड़ता है मैक्सिमम। तो भाई तू 30,000 का भी खिला लेगा तो साल में 3.5 लाख का खिला लेगा, 3 साल में उसको तू 10 लाख का खिला लेगा, 25, 10, 35, तू उसका ब्याज लगा ले, सब कुछ लगा ले, 50 लाख में तुझे बच्चा पड़ जाएगा, तो 3 करोड़ का बिक रहा है, तो भाई तू क्यों ले रहा है? तू क्यों दे रहा है उसको? पर ये कि उसको तो बेचना ना भाई, नहीं, सपने दिखा के ही तो बेच सकता है, बिना सपने के कैसे बेच पाएगा? मत देखो ना भाई, मत देखो सपने, बिल्कुल भी मत देखो। बस ये कि सपने के आधार से नहीं खरीद के घोड़ा जो प्रेजेंट में उस हिसाब से खरीदो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा ध्यान में रखो, आप बच्चा 2 लाख महंगा खरीद लो, लेकिन 2 दांत से पहले बच्चा मत खरीदो। नहीं, 2 दांत से पहले ना, 2 दांत से नीचे का बच्चा मत खरीदो आप कभी भी। क्यों? क्योंकि 2 दांत से पहले क्या होता है, एक तो आपको एज नहीं पता लग पाती कि जी कितने महीने का है। आपको ये कह देगा जी 20 महीने का बच्चा है, उसको 16 का बता देगा तो और बढ़ेगा जी। 2 दांत में बच्चा जो है 99% ग्रोथ कर चुका होता है। बिल्कुल, यानी पता चल जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये चीज बन चुकी है, वो बन चुका है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, 1 आध इंच जो है ना, जो लोग कहते हैं बट घोड़ा जो है वो 2 दांत तक पूरी ग्रोथ ले चुका होता है। 1 आध इंच जो बढ़ती है ना, वो उसके ऊपर जो है फैट फूट जो लग के, जो हम भी जैसे थे, मैंने आई वॉज अ यंग बॉय, मैं 40 इंचेस की शर्ट पहनता था, आज मैं इतना मोटा हो गया तो मैं 42 की पहन रहा हूँ, तो यही फर्क पड़ता है। लेकिन जो मेरी लेंथ थी, जो मेरे हाथ थे, वो 17-18 साल की उम्र तक सारे हो चुके थे। तो 2 दांत में घोड़े में जो होना होता है ना, वो हो चुका होता है। आज जैसे मेरा घोड़ा है 60.5 इंचेस का है,
ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा भरेगा, आधा पौना इंच चलो और बढ़ जाएगा, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62 पहुंच जाएगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो आज भी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन 62 पहुंच जाएगा। लेकिन क्या होता अगर यही छोटा बच्चा होता ना, उसने कह देना था आपको जी ये तो 67 जाएगा, 68 जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं, आपको बच्चा पर दिखाएंगे, गारंटी तो यहाँ 99.99% लोग देते कहते हैं। हैं ना, मैं देख रहा हूँ ना बड़े बड़े ब्रीडर गारंटी देते हैं कि जी 67 68 तो होगा ही। भाई साहब उसके बाद आप 4 साल बाद पता है क्या जाओगे तो क्या कहेगा, वो रह गया 62 का, आपके खाने पिलाने में ठीक नहीं था, बीमार हो गया, ये हो गया। क्या बिगाड़ लोगे यार किसी का चीज? आपके कुछ नहीं कर सकते, पैसे चले गए, खर्च हो गए बस। जिस दिन चीज आपके घर आ गई उस दिन से आपकी जिम्मेवारी हो गई। तो सपने मत देखो ना हाइट के, ना कि हम बच्चा इतना महंगा बेच लें। भाई महंगा बिकना होता तो वो तुम्हें नहीं देता इतने में, वो बेच लेगा। बस ये है कि कुल मिला के इससे आप एक बात समझ सकते हो कि भाई जो सपनों के आधार पे मत जियो, सपनों के आधार पे मत जाओ, और प्लीज बैग भर के मत लेके जाओ। बैग में 2/3 जगह खाली करके चलो, 1/3 का खरीदो, बाद में देखना। चलो आपने बहुत, मेरे को लगता है कि ये वीडियो अगर नए लोग देखें ना तो उनको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। और जब भी अगर जाके अगर किसी को लुटना है तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता फिर उसमें। चलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को लगता है कि बहुत मुद्दे की बातें बता दी। अगर आदमी ने ग्रहण कर ली तो ठीक है जी। और नहीं करे तो फिर तो कुएं में गिरना, तो फिर तो उसमें अपन कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए लेकिन हम लोगों ने भी आपकी वीडियो से सीखा, जो आप लोगों ने बताया, तो जो हमने देखा वो भी हमने बताया। और एक और मैंने चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखी, कुछ बड़े ब्रीडर्स को मैंने फ़ोन किया, 1-2 को, तो वो तो ऐसे दुत्कारते हैं नए बंदे को। कई ऐसे होते हैं अच्छा, उनको ये नहीं पता रहता सामने वाला कौन है। नहीं हो या ना वो क्यों, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। वो ऐसे दुत्कारते हैं कि जैसे भाई वो ये दिखाते हैं कि तुम कौन हो यार, हम तो इतने बड़े ब्रीडर हैं, हमारे पास तो लाइन लगी हुई है लोगों को लेने वाले की। और जब उनको पता लगता है ना कि आप एक एक्स लेवल पे हो, तो वो खुद आगे से फोन करते हैं, आओ जी। उनसे वो शक्तिमान गलती हो गई, वो वैसा हिसाब हो जाता है। मेरे को मैंने एक को फोन किया, बड़े फेमस ब्रीडर हैं, उन्होंने राजस्थान के हैं। उन्होंने मुझे कहा मेरे पास 1.5 साल के लिए बच्चों की वो नहीं है, वेटिंग रहती है, वेटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ी मेरे से अजीब तरीके से बात की। मैंने उनको फ़ोन पे कहा, मैंने कहा आप एक बात बताइए मुझे सर, मैंने आपको फ़ोन कर दिया, मैंने गलती कर दी, आपने मेरी वीडियो क्यों बनवाई थी? आपने ही वीडियो बनाई थी या पता नहीं किसी और ने बनाई होगी, राजस्थान के कोई ब्रीडर हैं। तो मैंने कहा आपने वीडियो क्यों बनाई थी सर? इसलिए तो बनवा रहे हो, आप अपने घोड़ों को प्रमोट करें, क्यों कर रहे हो प्रमोट? रीजन यू वांट टू सेल देम। तो आप प्लीज़ ऐसे, मतलब व्हाट इज दिस मैनर ऑफ टॉकिंग? एनीवेज बात होगी थोड़ी गर्मा गर्मी। मैंने कहा ऑलराइट, डजंट मैटर, कोई घोड़े की कमी नहीं है यार, सब लेते हैं, सब देते हैं, कोई पर ये कि देखो कोई भी बंदा फोन कर रहा है तो मेरे को लगता है कि हर बंदे को रेस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि सामने वाला बंदा चाहे तो छोटा है या बड़ा है। फिर अगर आपको पता लगता है बाद में एक बड़ा है तो फिर आप फोन क्यों कर रहे हो उसको? तो हमने खैर एनीवेज, तो वहीं पे एक बहुत बड़े उसी शहर के एक बहुत जाने माने ट्रेडर हैं, वेरी वेल नोन इन दैट सिटी, वो उनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा तब हम लेने की शुरुआत में थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे बात है, इस एक्स बंदे से बात हुई थी और वो तो ऐसे बोल रहा है यार, बड़ी बदतमीजी करी उसने। कहा अच्छा कोई नहीं, वो तो अपना छोटा भाई है यार, अपना बच्चा है। उन्होंने उसको फ़ोन मिलाया, तो वो जो अंकल जी थे जिनके पास 1.5 साल की वेटिंग थी, उनके पास 5 बच्चे सेल के लिए खड़े हुए थे और 4 उनके मुझे फ़ोन आ गए, आओ कब आ रहे हो, आओ कब आ रहे हो। और मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने कहा चलो, मैंने कहा 1-2 फोटो उन्होंने भेजी, मैंने कहा रेट बताओ। कहता रेट की कोई बात ही नहीं है, आप तो अपने बंदे हो, कोई नहीं मैं उनसे बात कर लूंगा। 1.5 साल की वेटिंग खत्म हो गई, 1.5 साल की वेटिंग खत्म हो गई, 5 बच्चे अवेलेबल हो गए, रेट की कोई बात नहीं करूंगा, जो वो कह देंगे बड़े भाई साहब वही ले लूंगा। कह रहा आपने उनका रेफरेंस ही नहीं दिया मुझे। तो अच्छा रेफरेंस देते तब, अगर माने चलो उसी टाइम पर कोई नॉर्मल आदमी कर देता है, यानी उसको कोई तवज्जो ही नहीं देता। जब मुझे नॉर्मल आदमी समझ के भी, हम है तो नॉर्मल ही, चलो नॉर्मल आदमी समझ के, और उसने तो दुत्कार दिया था। और ये दुत्कारा इसलिए नहीं था, वो दुत्कारने के भी पीछे एक कारण था कि जब वो मुझे बताएगा मेरे पास तो 1.5 साल की वेटिंग है, तो मैं उसको जो चीज उसके पास खड़ी होगी मैं उसको ज्यादा पैसे दूंगा ना उसके। ये बात तो है, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। हाँ, मुझे ना एक सबसे जो मेरे को एक बात, देखो आप जब भी जाते हो तो आप हमेशा घोड़े वालों के पास भी जाते हो, मैं सबको गलत नहीं बोलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके साथ होता है, हम भी प्रोफेशनल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके साथ होता है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात सीखी, और जो बिक्कू भैया के फादर हैं धर्म सिंह जी, उनसे मैंने एक बात सीखी। मैं एक घोड़ा खरीदना चाह रहा था, मैंने उनको कहा अंकल ये दे नहीं रहे, तो उन्होंने कहा ले मत। मैंने कहा पसंद है। बोला ये जो ना देने वाली बात है ना बेटा, ये रेट बढ़ाने वाली बात है। तू कहेगा बार बार कि मुझे चाहिए चाहिए, वो तेरे से 5 लाख की चीज़ के 50 लाख मांगेगा।
बिल्कुल। मत ले। जब ये घोड़ा 2-3 साल 4 साल इनके स्टेबल में खड़ा, बच्चा था कोई 13 महीने का, बहुत सुंदर बच्चा, कह रहा 13 महीने का है आज, जब ये 2 साल 4 साल का होगा ये अपने आप दे देंगे, ये अपने आप ही फोन कर लेंगे, अपने आप दे देंगे। कह रहे ये क्योंकि कह रहे रिटर्न तो नहीं है ना भाई। हर आदमी जो भैया घोड़ा 6 घोड़े 7 घोड़े 8 घोड़े रख रहा है वो बिजनेस के हिसाब से रख रहा है, वो फ्री में बच्चे को अपने घर नहीं खिलाएगा। और कितनी कवरिंगें जाएंगी आप तो देखते हो प्रदीप जी, कितने घोड़ों को बस कवरिंग जा रही है। मेरे हिसाब से तो काला कांटा, दिलबाग और अपना क्या नाम है ये देवराज भाई कुछ ये 3 तो सब देखो एक तरीके से आज हिंदुस्तान के वो मैन घोड़े हैं। अपन क्या कि हिंदुस्तान में हर बंदे को इन घोड़ी से बच्चा चाहिए उनके घर पे। बाकी इन जितनी कवरिंग इन घोड़ों के पास जा रही है भाई, हम ये नहीं कह सकते, हो सकता हमारे को पता नहीं हो जा रही हो, पर इनके बराबर किसी के पास मेरे को तो नहीं लगता। इनके बराबर भी नहीं, मुझे तो खैर देखो ऐसा लगता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों के पास जा रही है, पर चलो जा भी रही होगी, हम बैठे नहीं है वहां पर। बट ये कि मेन तो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि भाई बच्चा पालना ना रिटर्न नहीं दे रहा आपको कुछ, तो आज उसके 50 मांग रहा है, वो 4 साल बाद उस घोड़े को पाल के अपने घर में खिला के आपको 3 लाख का देगा यार, क्यों पीछे पड़ रहे हो? बस एक बार मांगो, देते थे ठीक, नहीं देते तो वेट करो। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई मांगे देता है बहुत अच्छी बात है, लो। जो ये कह नहीं देना तेरा छोड़, आगे बात ही मत करो उससे, बिल्कुल, नहीं तो वो 5 के 50 मांगेगा आपसे। चलो दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी भाई आपको इस वीडियो के अंदर मेरे को लगता है सर ने दी है, और नए लोगों के हिसाब से, और मेरे को लगता है काफी टाइम बाद किसी ने इतनी घोड़ा मार्केट की सच्चाई बताई होगी। अगर मेरे को लगता है इसमें से अगर 2-3 बात भी अगर लोगों ने पकड़ ली तो भला तो हो ही जाना। ओके सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।